क्या आप इस तरह के सेंटेंसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं या इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं? मुझे आज एक मोबाइल खरीदना है। उसे रोज स्कूल पैदल जाना पड़ता है। मेरे भाई को नौकरी छोड़ना पड़ा। उसे वहाँ 8 बजे तक पहुँचना था। तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। तो आज हम करने वाले हैं ढेर सारी बातें ऐसे सेंटेंसेज को लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, फंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं हैव टू, हैज टू और हैड टू। यह आपके हैव, हैज और हैड से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके बाद में टू लगा हुआ है और हम लोग जानते हैं कि टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। इस तरह सेंटेंस बनाने के लिए हैव टू और हैज टू से सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें दो तरह के अर्थ आएंगे। एक तो ये कि करना है, जैसे आप कोई काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आप हैव टू, हैज टू का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मुझे आज घर जाना है, मुझे आज एक किताब खरीदना है, इस तरह के सेंटेंस बन जाएंगे। और दूसरी तरह का अर्थ जो आएगा लास्ट में, पड़ता है, जिसमें हम मजबूरी दिखाते हैं। जैसे कि मुझे रोज़ सुबह उठना पड़ता है, उसे रोज़ सुबह स्कूल जाना पड़ता है। तो इस तरह सेंटेंस भी हम हैव टू, हैज टू का प्रयोग करके ही बना सकते हैं। एक तरह का अर्थ और भी आता है, होता है। आइए सेंटेंस के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मुझे वहाँ रोज पैदल जाना पड़ता है। जाना पड़ता है मतलब ये यहाँ पे मजबूरी बताई जा रही है। ये सेंटेंस कैसे बनेगा आइए देखते हैं। यहाँ सब्जेक्ट हमारा लिखा हुआ है मुझे। मुझे का क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद अब क्या होगा? आई चूंकि प्लूरल है तो यहाँ हो जाएगा आई हैव टू। आई हैव टू गो। यहाँ टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है तो आई हैव टू गो। उसके बाद क्या होगा? कहाँ जाने की बात हो रही है? वहाँ। आई हैव टू गो देयर। अब उसके बाद क्या बच गया? पैदल। हो जाएगा यहाँ पे ऑन फुट। आई हैव टू गो देयर ऑन फुट। और लास्ट में बच गया रोज। रोज का मीनिंग क्या हो जाएगा? डेली। अब यह पूरा सेंटेंस हो गया आई हैव टू गो देयर ऑन फुट डेली। अब अगला सेंटेंस देखें। यहाँ लिखा हुआ है उसे रोज 8 घंटे काम करना पड़ता है। मतलब उसकी मजबूरी है काम करना। तो ये कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा ही हैज टू। ही हैज टू। उसके बाद क्या हो जाएगा? वर्क। अब क्या बनेगा? 8 घंटा, फॉर 8 आवर्स। ही हैज टू वर्क फॉर 8 आवर्स। और लास्ट में बच गया रोज। रोज का मीनिंग क्या हो जाएगा? डेली। अब ये सेंटेंस हो गया ही हैज टू वर्क फॉर 8 आवर्स डेली। और अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। करना पड़ता है मतलब यह भी उसकी मजबूरी है, व्यवस्था दिखाई जा रही है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही हैव टू, हैज टू का प्रयोग करके बनेगा। ये क्या हो जाएगा? आई हैव टू। अब क्या होगा? कठिन परिश्रम। आई हैव टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मतलब क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम हो जाएगा। आई हैव टू वर्क हार्ड। अब इसके बाद हम लोग हैव टू, हैज टू से दूसरे तरह के अर्थ का सेंटेंस देखने वाले हैं, जिसमें लास्ट में लिखा होता है ना है। जैसे मुझे आज स्कूल जाना है, मुझे एक बैग खरीदना है, मुझे एक किताब खरीदना है, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में हम लोग बोलते रहते हैं। तो आइए देखते हैं इस तरह सेंटेंस कैसे बनेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है उसे 8:30 बजे स्कूल जाना है। और एग्जाम्पल देखें, मुझे आज एक मोबाइल खरीदना है, या फिर तुम्हें यह काम एक सप्ताह में समाप्त करना है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि हाँ इसमें पड़ता है मतलब मजबूरी भी बताते हैं, और लास्ट में जाना है, खाना है, पीना है, ऐसे भी सेंटेंस आते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। यहाँ लिखा हुआ है उसे 8:30 बजे स्कूल जाना है। तो क्या हो जाएगा? ही। ही हैज टू गो। ही हैज टू गो। अब कहाँ जाना भाई? स्कूल। तो हो जाएगा ही हैज टू गो टू स्कूल। उसके बाद क्या बच गया है? टाइम। तो टाइम के पहले हम क्या लगाते हैं? एट। ही हैज टू गो टू स्कूल एट 8:30। अब अगला सेंटेंस देखें। यहाँ लिखा हुआ है मुझे आज एक मोबाइल खरीदना है। तो ये कैसे बनेगा? आई।
आई के साथ में क्या होगा, आई हैव टू, आई हैव टू। उसके बाद खरीदना है, खरीदने का मीनिंग क्या हो जाएगा, बाई। एक बात आप जरूर ध्यान रखें, यहाँ हैव टू के साथ में, हैज टू के साथ में वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। तो हो जाएगा आई हैव टू बाई अ मोबाइल, आई हैव टू बाई अ मोबाइल। और अब क्या बचा हुआ है, आज। आज का मीनिंग हो जाएगा टुडे। आशा है आपको ये जानकारी समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम्हें यह काम 1 सप्ताह में समाप्त करना है। तो क्या हो जाएगा, यू। करना है तो यू हैव टू। समाप्त करने का मीनिंग क्या हो जाएगा, फिनिश, FINISH। यू हैव टू फिनिश यह काम। तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क। यू हैव टू फिनिश दिस वर्क 1 सप्ताह में। तो हो जाएगा इन अ वीक। अब पूरा सेंटेंस हो गया, यू हैव टू फिनिश दिस वर्क इन अ वीक। आशा है आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। इस तरह के आप ढेर सारे सेंटेंसेज बना सकते हैं, डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। अब आइए हम लोग अगला यूज देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हैड टू। हैड टू का यूज हम लोग कब करते हैं, जब कोई आपको काम अचानक करना पड़ जाता है जिसकी आपने प्लानिंग नहीं की हुई है, पास्ट की घटना बताने के लिए, जिसके लास्ट में आता है करना था या फिर करना पड़ा। मतलब इसमें भी अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं कि कोई काम आपको अचानक करना पड़ गया। आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, मुझे 2 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। मतलब उसकी मजबूरी थी उस लाइन में खड़ा होने की। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, यहाँ हो जाएगा आई, और आई के साथ में सेंटेंस चूंकि पास्ट का है तो यहाँ लग जाएगा आई हैड टू। आई हैड टू। अब खड़ा होने के बाद क्या हो जाएगा, स्टैंड। आई हैड टू स्टैंड इन अ। लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, लाइन भी लिख सकते हैं या क्यू लिख सकते हैं, QUE। अब क्या हो जाएगा, आई हैड टू स्टैंड इन अ क्यू। उसके बाद बच गया टाइम 2 घंटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। अब ये पूरा सेंटेंस हो गया, आई हैड टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस ये लिखा हुआ है, उसे यहाँ 8 बजे तक पहुंचना था। तो क्या हो जाएगा, ही हैड टू, ही हैड टू रीच हियर, रीच हियर। अब टाइम के लिए क्या हो जाएगा, बाई 8 o'clock। अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ही हैड टू रीच हियर बाई 8 o'clock। अब अगला सेंटेंस देखें हैड टू का। यहाँ लिखा हुआ, मेरे भाई को नौकरी छोड़नी पड़ी। मतलब उसने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, उसे कुछ मजबूरी रही होगी, इसलिए उसे नौकरी छोड़ना पड़ गया। इसमें भी यूज करेंगे हम लोग हैड टू का। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ये बन जाएगा, माई ब्रदर हैड टू। छोड़ने का मीनिंग क्या हो जाएगा, क्विट हो सकता है, QUIT, या फिर लीव हो सकता है। माई ब्रदर हैड टू क्विट द जॉब। पूरा सेंटेंस हो गया, माई ब्रदर हैड टू क्विट द जॉब। अब आइए इसके बाद एक सेंटेंस और देखते हैं, विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब क्या होगा, लास्ट में करना पड़ेगा। अब चाहे मर्जी से करना पड़े या चाहे ज़बरदस्ती करना पड़े। तो उसका सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा। विल हैव टू के साथ में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आइए सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आपको 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा ये, यू, उसके बाद लग जाएगा विल हैव टू, यू विल हैव टू। उसके बाद इंतजार करने का मीनिंग बनेगा, क्या हो जाएगा, वेट। यू विल हैव टू वेट। उसके बाद कितना देर, समय की बात होगी, 1 घंटा, फॉर एन आवर। अब ये पूरा सेंटेंस हो गया, यू विल हैव टू वेट फॉर एन आवर। मतलब कि आपको 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। अब अगला सेंटेंस देखें। लिखा हुआ है, उसे अधिक मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ही विल हैव टू। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में विल हैव टू का ही यूज करना है। ही विल
हैव टू, मेहनत का मतलब क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड। ही विल हैव टू वर्क हार्ड, और अधिक का मीनिंग क्या हो जाएगा, मच। ही विल हैव टू वर्क हार्ड मच। अगला सेंटेंस देखें, तुम्हें नियमों को मानना पड़ेगा। तो नियम मानने का मीनिंग क्या होता है, ओबे होता है। अब देखें सेंटेंस कैसे बनेगा। यहाँ लिखा हुआ है तुम्हें, तुम्हें का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद क्या आ जाएगा, यू विल हैव टू। यू विल हैव टू, अब मानने का मीनिंग हम ओबे भी लगा सकते हैं या फिर फॉलो भी लगा सकते हैं। यू विल हैव टू फॉलो, क्या फॉलो करना है भाई, इन नियमों को। तो हो जाएगा दीज रूल्स। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा, यू विल हैव टू फॉलो दीज रूल्स। आशा है आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक संबंधित वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।